हेलो बच्चों, टुडे वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 5 पार्ट हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग चैप्टर भी ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम करके देखेंगे और कुछ जो टॉपिक हमारे रह गए हैं, बच गए हैं, उन्हें भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो हमारा टॉपिक रह गया था वो था हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जो करंट का हमारा हीटिंग इफेक्ट था उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? आप सोचेंगे आपके जब भाई हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तो एडवांटेजेस क्या हैं? तो एडवांटेजेस हैं, क्या है एडवांटेजेस? जैसे हम एक हीटिंग एलिमेंट को यूज करते हैं, जो हीटिंग डिवाइस होती हैं, जैसे हमारे माइक्रोवेव ओवन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, गीजर होता है, एक सिंपल हीटर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? हीटिंग एलिमेंट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो हीट क्रिएट करता है। ठीक है ना, वो हीट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम नाइक्रोम एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम एक एलॉय है जिसका हम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। क्या काम होता है इसका या कैसे वर्क करता है? तो देखो, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्स होता है। ठीक है ना, एरिया के इनवर्स होता है। अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अगर मैं एरिया कम कर दूंगा, एरिया को मैं कम कर दूंगा, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो जो हमारे हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें हम जो वायर यूज करते हैं, जो हम एलॉय वायर यूज करते हैं, वो कैसा लेते हैं? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी जो मोटाई होती है वो कैसी होती है? बहुत कम होती है। उसकी कम एरिया की वजह से, ड्यू टू द लो एरिया की वजह से, ड्यू टू स्मॉल एरिया लिख देते हैं, लो नहीं, स्मॉल एरिया, द रेजिस्टेंस इज हायर। रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा जाता है, बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जो ये वायर होता है, जो हमारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से, हायर होने की वजह से क्या होता है कि वो जो वायर जो हीट हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा? उसमें हीट क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा गर्म होगा, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से वो ब्रेक नहीं होगा और वो हमें हीटिंग एलिमेंट के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या इसका ये एडवांटेज ही है। सेकंड, टंगस्टन भी हमारा क्या है? एक एलॉय है जो हम बल्ब में यूज करते हैं। ठीक है, तो टंगस्टन भी हम कैसा लेते हैं? थिन लेते हैं। थिन लेने की वजह से क्या होता है? वही चीज, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हीट के साथ साथ लाइट एनर्जी में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो गर्म होता है और गर्म होने की वजह से उसमें ग्लो आता है बल्ब में। ठीक है ना, तो वो ग्लो आता है, वो किसकी वजह से आता है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो ये भी क्या है? आपका एक एडवांटेज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। थर्ड, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होते हैं? जो हमारे घर में कनेक्शन होता है, ठीक है ना, तो उस कनेक्शन में एक मीटर के साथ में एक फ्यूज वायर लगाया जाता है। ठीक है ना, एक फ्यूज लगाया जाता है जिसमें फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। अब उस फ्यूज वायर का भी डायमीटर अदर केबल के रेस्पेक्ट में कैसा रखा जाता है? कम रखा जाता है, जिसकी वजह से उसका एरिया कम रहे। तो एरिया कम होगा, फिर से क्या होगा? वही रेजिस्टेंस क्या हो गया? हायर। लेकिन यहां पर चेंज क्या आएगा? यहां पर चेंज ये आएगा कि उस वायर का, उस एलॉय का जो मटेरियल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट अदर वायर से, यानी कि अदर सब्सटेंसेस से कम होगा। यानी कि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ने से, करंट का ज़्यादा बढ़ने से वो मेल्ट हो जाएगा और करंट को ब्रेक कर देगा।
तो इसका यहाँ पर एडवांटेजेस क्या है कि करंट को ब्रेक करने की वजह से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई थी वो बाहर वहीं फ्यूज वायर ब्रेक होने की वजह से रुक जाती है और हमारे घर के अप्लायंसेस बच जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये चीजें थी आपकी एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और पॉइंट है जो ट्रांसमिशन केबल होती है हमारी, ट्रांसमिशन केबल मतलब जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन के मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है ना। तो उसमें जो केबल होती है, जिस केबल के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं करंट को, उसका हम एरिया कैसा रखते हैं, एरिया लार्ज रखते हैं, एरिया लार्ज रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। क्यों रखेंगे ज्यादा? क्योंकि जब एरिया लार्ज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, स्मॉल, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा हो गया, कम रह गया। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, वो हीट नहीं होगा, ठीक है। और एक पॉइंट और, जो हम वायर लेते हैं, इस वायर के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उसमें एरिया हमने ज़्यादा लिया, साथ ही साथ ऐसा वायर लिया जाता है, ऐसा मटेरियल लिया जाता है जिसकी रेजिस्टिविटी भी कैसी होती है, कम होती है। क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी वायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, किसी वायर का टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है। जब एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी उसकी ऑलरेडी कम, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट कम जनरेट होगा, जिसकी वजह से करंट इजीली ट्रांसमिट हो सकता है और वो वायर ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। जब हीट क्रिएट नहीं होगी तो वायर ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, हाई है। ओके, तो ये कुछ चीजें थी आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए, ठीक है ना। एक पॉइंट और हम बोल सकते हैं इसमें कि जब करंट ट्रेवल करता है, जब करंट ट्रेवल करता है तो जो पोर्शन उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉस में आ जाती है ना। ये लॉस हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ या जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। बेसिकली लाइट तो हमने यूज में ले ली, लेकिन स्पार्किंग होती है ना, बेवजह से जो हमारे वायर गर्म हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन तो हो रहा है ना, लेकिन वो हमारे यूज में नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जो रिवर्ट होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं बन पाती है। ओके, तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज होता है इसका। नाउ अब हम कुछ न्यूमेरिकल से क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमारा करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का, और करंट है हमारा 5 एम्पियर। तो हमें पता करना है व्हाट इज पावर। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि भाई पावर क्या है। तो पावर का फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ वी आई के टर्म में, याद है हमारा फॉर्मूला क्या था, वी आई के टर्म हमारा क्या था, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो V हमारा कितना है 220 इंटू आई हमारा कितना है 5, तो कितना आंसर आ गया ये 0.0011 वाट, इतनी हमारी पावर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है हमारा, ये हमारा ए पार्ट था, ये हमारा बी पार्ट है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर पर आवर इफ 1 kWh कॉस्ट ₹4? क्या ये मतलब जो हम इलेक्ट्रिक हीटर को यूज कर रहे हैं उसका पर आवर का चार्ज क्या होगा जब 1 kWh का चार्ज है ₹4। देखो 1 kWh और 1 यूनिट का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा वाट में दे रखा है, पहले इसको हम क्या करेंगे, kWh में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर की बात हो रही है, देखो पावर कितनी आ गई हमारे पास में, इसको पहले क्या करेंगे हम किलोवाट में कन्वर्ट, तो 1100 अपॉन 1000 ये हमारा किलोवाट में हो जाएगा, 20 पॉइंट, यानी पावर कितनी आ गई हमारी 1.1 किलोवाट। टाइम हमें 1 आवर का कहा है, ठीक है ना, टाइम कितना हमारे पास 1 आवर। तो हमारी एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है हमारी 1.1, टाइम कितना है 1, तो कितना आ गया ये भी हमारा 1.1 kWh। ओके, तो हमसे क्या पूछिए कॉस्ट,
तो हम कॉस बता देंगे भाई कि 1.1 इंटू 4, तो 4.4 रुपीज हमारा आंसर हो गया इसमें। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट है। एक आवर में एक इलेक्ट्रिक हीटर को अगर हम जलाएंगे और जो रेट है उसकी वो 4 रुपीज पर यूनिट है या 4 रुपीज पर 1 kWh है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 4.4 रुपीज। ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है ना, जो कितना करंट लेता है 0.5 एम्पियर। ओके, अब अगर उसको 200 वोल्ट को जब हम करंट 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्टेज से जब उसको कनेक्ट करते हैं तब, तो हमें पता करना है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाएगा कितने टाइम में, 1 आवर में। अब आपको चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है I इंटू टी। ठीक है, करंट के टर्म में। और अगर मैं पोटेंशियल के टर्म में पता करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या था, याद है ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। लेकिन ये हमारा क्या था टेस्ट चार्ज के लिए, तो हम यूज किसका करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का। तो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो टर्म है इसका कोई यूज है ही नहीं। ठीक है ना, इस टर्म में कोई यूज ही नहीं है। तो ये केवल क्या है, यहाँ पर एक है तो प्रॉपर चीज, लेकिन एक कंफ्यूजन आ जाता है इन चीजों में देखने पे कि इसका यूज हमने किया ही नहीं, तो क्या हमारा आंसर सही होगा। लेकिन इसका जरूरत ही नहीं है हमें जरूरत किसकी है, केवल एक टाइम की और एक इलेक्ट्रिक करंट की। ओके, तो टाइम हमें जो दे रखा है वो किस में दे रखा है आवर में, तो हम किससे कन्वर्ट करेंगे, करंट हमें एम्पियर में दे रखा है और ये हमें आवर में दे रखा है, तो इसे हम ऐसा यूनिट में यानी कि सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर इज इक्वल टू, यानी कि टाइम क्या है हमारा 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। I कितना हमारा 0.5 और ये हमारा 3600। पॉइंट हटाया, 0 हट गया, 1800 Q इज इक्वल टू, ये किसमें आएगा हमारा कूलम में। तो एक आवर में 1 आवर में हमारा 1800 कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवल कर जाएगा। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ठीक है, वो कितना करंट लेता है 15 एम्पियर का। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, 4 आवर्स के लिए। तो मैं फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द रेट एट व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द हीटर। रेट पता करना है किस रेट से एक हीटर में इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट या हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हमें रेट पता करना होता है, जब हमें रेट पता करना है तो हम ये 4 आवर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, रेट से, यानी कि सेकंड से। ठीक है ना, क्योंकि रेट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पर सेकंड से चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या फॉर्मूला था हमारा, इन टर्म्स ऑफ क्या चीजें रखी हैं, करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, साथ ही साथ टाइम दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ओके, अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि I इज इक्वल टू 15 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम, टाइम क्योंकि हम पर सेकेंड या रेट जो हम निकाल रहे हैं, तो रेट के लिए क्या करेंगे, टाइम लेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो। तो H इज इक्वल टू I क्या हमारा 15 का स्क्वायर, R हमारा 8, टाइम हमारा T यानी कि 1, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 8, 225 का 8 से किया तो कितना आ गया 1800 जूल। ये हमारा H आ गया है ना, कितनी हीट इसमें क्रिएट होगी पर सेकंड। लेकिन अगर हमसे 4 आवर यानी 4 आवर्स के लिए पूछा जाता तो हम क्या करते, तो फॉर 4 आवर्स तो 1 सेकंड में हमारी कितनी होगी, इतनी। अगर हम 4 आवर की बात करेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 4 आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो कैसा होगा, 4 इंटू, पहले तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 और 4 घंटे का हमने 4 लगा दिए। ओके, तो ये हमारी जो पूरी कैलकुलेशन निकलेगी, ये हमारा क्या हो जाएगी 4 घंटे के लिए। और H हमारा कितनी यूनिट थी 1800, 1800, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 60 इंटू 4। इसकी कैलकुलेशन आप फाइंड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो हमारा जूल में आ जाएगा जब 4 घंटे की हम बात करेंगे। तो
लगभग कितना आएगा, अगर हम लगभग की भी बात करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 25920000 जूल आ जाएगा। और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2592, 3 जीरो हट जाएंगे, ये हमारा किलो जूल बन जाएगा। ओके, लेकिन ये आपको जब करना होगा जब आपको टाइम के अकॉर्डिंग पूछा जाए। 4 आवर दे रखा था, 4 आवर के लिए जो भी आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा तब। ओके, अदरवाइज अगर रेट पूछी जाएगी तो हम एक सेकंड निकालकर इसको फाइंड करके और इतना हम सॉल्व करके छोड़ देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये हमारे कम हमने लगभग 4 न्यूमेरिकल आज करके देख लिए, बाकी आप करके देखिए अपने आप से। ओके ना, थैंक यू।